नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के आंसर शीट पर और इस बार बात होगी रिजल्ट आप लोग का जो आंसर शीट है उसके एनालिसिस पर। आप लोगों ने जो भी आंसर शीट जमा किया, आज मैं क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यानी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पे एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं और कहाँ मार्क्स कट किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर में मेरे पास है, तो उसमें आपके पास 4 पार्ट है, 4 पार्ट। पहला पार्ट है एमसीक्यू, सेक्शन ए एमसीक्यू। सेक्शन ए था एमसीक्यू में था आपको 3 क्वेश्चन, जिसमें से हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन आपको सही करना था। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर यूटिलिटी है। क्वेश्चन 1 इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, यूटिलिटी। यूटिलिटी है। क्वेश्चन 2, इसमें क्वेश्चन 1 में कुछ लोग कंफ्यूज होकर ड्राइवर भी लगाए। तो ड्राइवर क्या है? आपके ड्राइव को मैनेज करता है, लेकिन जब स्पेसिफिक टास्क की बात आ जाती है तो वो यूटिलिटी हो जाता है। कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ओनली 2 डिस्क्रीट स्टेट, यस नो, राइट रॉन्ग, ऑन एंड ऑफ। इसमें भी ऑप्शन सी ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑन एंड ऑफ। कुछ लोग यस नो भी लगाए, जो बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन, द कॉलम दैट आर यूज्ड टू डिफाइन ईच पार्ट ऑफ द लिस्ट इन एक्सेल आर नोन एज। द कॉलम्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन ईच पार्ट ऑफ द लिस्ट आर नोन एज। तो जितने भी ईच सारे पार्ट को डिफाइन करता होगा वो क्या हो जाएगा? फील्ड्स हो जाएगा। सी ऑप्शन, क्वेश्चन 3। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फील्ड्स हो जाएगा। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकेंड पार्ट, सेक्शन बी। सेकेंड पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन 4 क्या है? और रडार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और बीच में डॉटेड है। एक्चुअली आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके आंसर शीट में है, बुक में जो है वो ऐसे है, और रडार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन कॉन्सेंट्रिक डैश सर्किल्स या डैश इरेगुलर सर्किल। तो वहां पे कॉन्सेंट्रिक ऑप्शन हो जाएगा। बहुत लोगों ने यही गलती किया है, सीधे केवल कॉन्सेंट्रिक कोई आंसर बना दिया। नहीं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक इरेगुलर सर्किल होगा। जो आपका आंसर है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और रडार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन कॉन्सेंट्रिक इरेगुलर सर्किल। तो इरेगुलर कीवर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वही इसमें रखेंगे। तो आपका पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रडार चार्ट डिस्प्ले डेटा इन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले कॉन्सेंट्रिक इरेगुलर सर्किल ये आपकी बुक में दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मैंने दे दिया है, तो बचा क्या? इरेगुलर बचा। वही आप याद रखना था, इरेगुलर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ये आपका पूरा स्टेटमेंट होगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश मीन्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज सॉर्टिंग क्या करता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, a dash program protect a computer against virus by identifying and removing any computer virus। ये क्या हो जाएगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या वायरस स्कैनर।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या आप वायरस स्कैनर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। दोनों पे मार्क्स दिए गए हैं, 1 मार्क्स। ओके, नाउ कम टू सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका सेक्शन सी है। तो इसमें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 7, यूजर इंटरफेस के बारे में बताना था आपको। तो यूजर इंटरफेस कह लीजिए या GUI कह लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपको बताना था। डेफिनेशन लिखना था, 2 नंबर का डेफिनेशन था। अगर आप कोई एग्जांपल लिख देते हैं और डिफाइन कर देते हैं, ये मोर बेटर है। तो इसमें 1 नंबर आपको डेफिनेशन प्लस 1 मार्क्स एग्जाम्पल। और अगर आपने डेफिनेशन बहुत ही इफेक्टिव ढंग से लिखा है तो 2 मार्क्स आपके डायरेक्ट डेफिनेशन के लिए हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग बिट एंड बाइट। दोनों एक नंबर के, तो दोनों को डिफाइन करना है। ए बिट 1 नंबर का, बी बाइट 1 नंबर का। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 पार्ट हैं, एक नंबर के दोनों पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन बाइनरी सिस्टम। यहाँ पे आपको बाइनरी सिस्टम को डिफाइन करना था। बाइनरी सिस्टम को डिफाइन करना था और एग्जाम्पल में 0 या 1 लिखना था। तो सबसे पहले है डेफिनेशन 1 मार्क्स एंड 0 1 लिखने पर 1 मार्क्स, ये एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में बताना था। डेफिनेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम को डिफाइन करना था। स्प्रेडशीट प्रोग्राम डिफाइन करना था और एग्जाम्पल। डेफिनेशन 1 मार्क्स, एग्जाम्पल 1 मार्क्स, 2 नंबर हो गया। और जैसे स्प्रेडशीट का आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने लिख दिया है, इसका मतलब आपने एग्जाम्पल सही लिखा होगा। ओपन ऑफिस एग्जाम्पल लिख दिया, लाइब्रेरी ऑफिस लिख दिया, कोई भी स्प्रेडशीट का आपने अगर एग्जाम्पल लिखा है, मतलब आपको एग्जाम्पल पे और 1 नंबर डेफिनेशन पे 2 नंबर आपको यहाँ पे मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल। आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखने थे डेटाबेस टेबल के। बहुत लोगों ने क्या किया, सिंपल टेबल का स्टेप लिख दिया, तो उनको पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं। यहाँ पे डेटाबेस टेबल का स्टेप लिखना था। डेटाबेस टेबल, कैसे डेटाबेस टेबल को क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स लिखने थे। यहाँ पे आपको स्टेप्स पे मार्क्स मिल रहे थे, 2 नंबर। फुल मार्क्स, पूरे स्टेप लिख देंगे, पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन अ चार्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ चार्ट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला है डेफिनेशन, पहला है चार्ट की डेफिनेशन 1 नंबर पे, दूसरा है नीड, उसकी जरूरत क्या है, वो 1 नंबर पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 2 नंबर का, एक तो चार्ट की डेफिनेशन पे 1 नंबर, दूसरा उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ चार्ट, उस पे 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ फॉलोइंग चार्ट। पाई चार्ट और कॉलम चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट और कॉलम चार्ट को आप डिफाइन करके एग्जाम वो डायग्राम बना सकते थे, तो आपको मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे 1 नंबर का है पाई चार्ट, अगर डायग्राम भी इफेक्टिव ढंग से अगर आपने बना दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाए। ओके, सेकेंड कॉलम, बहुत ही इजी पेपर था, 1 मार्क्स। पाई चार्ट के डायग्राम पे, अगर डायग्राम में आपने कुछ एग्जांपल को समझाते हुए डायग्राम बनाया तो 1 मार्क्स डायरेक्ट आपको दे दिया गया है। और अगर आपने डिफाइन किया है फिर उसका डायग्राम बनाया तो आपको 1 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 से। ये 5 नंबर के हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना था 5 नंबर के लिए आपको उसी तरह से
हार्ड वर्क करना था, मेहनत करनी थी, एग्जाम्पल सीखने थे, डायग्राम बनाने थे, डेफिनेशन डिफाइन करना था। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ चार्ट, आल्सो मेक डायग्राम टू शो ऑल द कंपोनेंट ऑफ चार्ट। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स लिखना था, कुछ लोगों ने टाइप लिख दिया है, तो जिन्होंने टाइप लिखा उनके नंबर नहीं मिले, उनको काट दिया है। कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड और उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, और एक डायग्राम है, और डायग्राम को इंडिकेट करते हुए भी आपको कंपोनेंट्स लिखना था, और जितने भी कंपोनेंट हैं उनको एक्सप्लेन करना था। तो कंपोनेंट्स में एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे एक्सप्लेन के 2 नंबर प्लस 2 नंबर या 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर, और अगर आपने डायग्राम बनाया है और डायग्राम में सारे कंपोनेंट को इंडिकेट किया हुआ है, उसके 2 नंबर, कहीं कहीं यहाँ 4 और ये 1 भी हो गया है। इफेक्टिवनेस के बेसिस पे कितना इफेक्टिवनेस आपने दिखाया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन रूल, हाउ विल यू रिमूव द डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन रूल को समझाना था। डेटा वैलिडेशन रूल को पहले डिफाइन करना था, ओके, पहले डिफाइन करना था, डिफाइन करने के बाद से एग्जाम्पल देना था। एग्जाम्पल मतलब कोई डेटा लेकर के, कोई टेबल लेकर के आपको बताना था कि कैसे हम वैलिडेट करते हैं। फिर आपको स्टेप्स लिखने थे रिमूव करने के लिए। तो 1 नंबर में डेफिनेशन, 2 नंबर में एग्जाम्पल, 2 नंबर में स्टेप, ये 5 नंबर के आपके हो गए। क्लियर, 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 2, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज्ड इन पोजिशनल नंबर सिस्टम, आल्सो राइट एग्जांपल टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम, जो 4 नंबर सिस्टम आपके होते हैं जो पोजिशनल में आते हैं, कौन कौन से, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, इन चारों को एक्सप्लेन करना था। और एक्सप्लेन कैसे करना था, उनके एग्जांपल्स के साथ। तो उन नंबर सिस्टम का जो फॉर्मेट होगा, उनका बेस होगा और एग्जांपल, इन सबों के साथ उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना था, विथ एग्जांपल। तो 4 है, तो 1 मार्क्स तो सबके लिए होगा और 1 मार्क्स कलेक्टिवली, चारों के समझाने के तरीके पे 1 मार्क्स इफेक्टिवली, तो 5 नंबर की होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना था, 345 को कन्वर्ट करना था, ये डेसिमल कन्वर्ट करना था किसको, इसमें बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। फिर तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग किया है A B C, A B और C, 2 नंबर में, 2 नंबर में और 1 नंबर में। अगर आपने कोई गलत कर दिया है, मान लीजिए पहले वाला गलत कर दिया तो 2 नंबर में और 2 नंबर में, मतलब अगर आपने केवल 2 किया तो आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे, तीनों किया तो 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कोई डाउट नहीं है, अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर इसका मैं बता देता हूं, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 0 1। कैसे करते हैं ये मैंने वीडियो भी बनाया था। b इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, यहाँ ये y की वैल्यू हो जाएगी 8 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 5, ये तीनों है। तो आसान है, कोई टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो 3 और 2 की कॉम्बिनेशन लिखना था। स्पेसिफिक पर्पस का 3 लिख लीजिए या जनरल पर्पस का 3 लिख लीजिए, तो स्पेसिफिक पर्पस का 2 लिख लीजिए, ठीक है। जनरल पर्पस के 2 और दोनों 5 को एक्सप्लेन करना था। तो जब स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस या तो 3 2 या 2 3 किसी भी आप रेशियो में इनके एग्जांपल्स को लिख सकते थे। यानी 3
एग्जाम्पल आप स्पेसिफिक पर्पज का, 2 एग्जाम्पल जनरल पर्पज का, या 3 एग्जाम्पल जनरल पर्पज का, 2 एग्जाम्पल स्पेसिफिक पर्पज का। अधिक लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, कम से कम इतना आपको लिखना था 5 मार्क्स के लिए, एंड 1 मार्क्स फॉर ईच एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्टिवेशन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, तो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन और इसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा प्रोडक्ट एक्टिवेशन। यहाँ पे आपको केवल डिफरेंस बताना चाहिए, पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखना था और कुछ नहीं था इसमें। तो इसमें 5 नंबर, जिसमें डिफरेंस 3 डिफरेंस लिख दिया उनको 5 नंबर अवार्ड कर दिया गया है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन, तो ये आपका टोटल आंसर शीट था। अब इसमें मैं आपको ये बाइनरी, फिर यहाँ पे ऑक्टल और यहाँ पे हेक्साडेसिमल, तीनों को कैसे करते हैं इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्लास 7 अगर आप लोग की कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि आपने अपना पेपर कैसा किया था और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।